बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आप कौन फूड्स कुकिंग चैनल देख रहे हैं। ये जो आज हम बकरे का स्टीम बनाने वाले हैं, इसकी रेसिपी सीखने के लिए हमने पूरा एक फ़ंक्शन अटेंड किया है। उस फंक्शन में पूरे पूरे बकरे रोस्ट होने वाले थे। तो जो हमारे देसी शेफ़्स होते हैं, उनकी जो टेक्निक्स होती हैं ना, वो कमाल होती हैं। उससे फ्लेवर भी बड़ा अच्छा बनता है। हमारे देसी मसालों को ऐसा यूटिलाइज़ करते हैं कि आपको आपको रिज़ल्ट मिलता ही है। मतलब जो मैं सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ और आपके साथ वीडियोस के अंदर शेयर करता हूँ। तो इस स्टीम की रेसिपी के लिए हमने पूरे बकरे स्टीम होते हुए देखे हैं कि यार ये करते कैसे हैं, कि अगर पूरे बकरे के अंदर फ्लेवर आ सकता है तो इस छोटे पीस के अंदर फ्लेवर लेके आना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वहाँ से जो सारी हमने टेक्निक सीखी हैं, उसको हम अपने किचन के अंदर कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और एक बेहतरीन स्टीम, बहुत सारे लोग रान बनाना पसंद करते हैं। पहले नंबर पे तो कुर्बानी है। कुर्बानी के मौके पे आप पूरा एक पीस बकरे का रख लें, ये अच्छी बात नहीं है। उसको पूरे हिस्सों में तकसीम करें। आपके पास जो अपना हिस्सा बचे उसके आप पीसेस ले लें, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई पहाड़ गिर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सारा साल बंदा खाता ही है। तो ये हकदारों तक पहुंचना चाहिए गोश्त। तो छोटे पीसेस आपके पास आ जाए, मुख्तलिफ हिस्सों को भी हों तो कोई मसला नहीं है। हम छोटे पीसेस मीट के ले लेंगे और उसी से एक बड़ी अच्छी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा कि आप रान को भी भूल जाएंगे फिर। तो इस रेसिपी के अंदर पहली जो चीज़ है जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा वो गोश्त ही है। तो गोश्त के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह का गोश्त लेना है। यहाँ पे मेरे पास ना कुछ हड्डी वाला गोश्त है और कुछ इसके अंदर इस तरह के बोनलेस पीसेस हैं। ये बकरे का गोश्त है। आपको बकरा मिल जाए, लैम मिल जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे देखें, ये भी हड्डी वाला पीस है, ये मछली वाली बोटी है, ये कुन्नी वाला गोश्त है जो बैक साइड पे बकरे की जहाँ पे दुम होती है वो वाले पीसेस हैं। ये तो हड्डी वाला होगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमने गोश्त को धोना है, लेकिन उससे पहले ना हमें लहसुन का पानी चाहिए, कुछ लहसुन की पेस्ट भी चाहिए, कुछ पानी भी चाहिए। तो उसके लिए एक कुंडी लेके इसमें एक गट्टी लहसुन की डाल लें। इस तरह छिलकों के साथ ही डाल लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका पानी हमने निकालना है। उस पानी को हम निचोड़ लेंगे जब इसको पानी के साथ हम मिक्स करेंगे। जो लहसुन का बाहर वाला छिलका होता है ना, उसको उतार लें, अंदर वाले छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे टाइम बचेगा आपका। इस तरह जब लहसुन आपका बन जाए, क्रश हो जाए, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें, इसको साइड पर रख देंगे। ये जो रेसिपी है ना, इसको आप बनाएंगे तो बाकी आप राने शाने भूल लेंगे सारी, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। ये जो पीसीज है मटन के, इनको हमने एक बोल में डाल लेना है। इनके ऊपर ना हल्का हल्का खून वगैरह, छोटे छोटे टुकड़े मट्टी के, क्योंकि कसाब हैं, उनकी दुकान पे बनता है। आप कुर्बानी का बनाएंगे तो साफ़ सुथरा गोश्त होता है। अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे इसको बनाएं तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गोश्त को। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी गोश्त को धोएं ना धोएं। ज़रूरत नहीं पड़ती है गोश्त को धोने की। कुछ रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर धोए बगैर हमें पकाना पड़ता है, लेकिन इस रेसिपी में हम धोएंगे, आप टेंशन ना लें। अब इस मटन में हमने एक कप, आधा कप है ये, आधा कप सिरका डालना है। जो लहसुन की पेस्ट बनाई है, इसमें से आधी पेस्ट ये वाली डाल लें। ये देखें इस तरह। ये मेरे पास कुछ पानी है, इसमें से थोड़ा सा पानी डाल लें। इसमें नमक है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक इस तरह ऊपर डाल लें। रफली डालना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल मेजर करके डालना है। जब बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होंगी मैं आपको बता दूंगा। इस पॉइंट पे आपने रफली चीज़ें डाल लेनी है। इस गोश्त को थोड़ा सा इसमें इस तरह मिक्स करना है ताकि नमक वगैरह भी हल हो। गोश्त के ऊपर से ये जो होता है ना खून वगैरह, ये हड्डियों में और इधर उधर, वो सारा निकल जाए, ताकि जिनको स्मेल का मसला है ना, वो मसला भी हल हो जाए, स्मेल ना आए लोगों को खाते हुए। हिला के आपने इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह सिरके वाले पानी में, लहसुन वाले पानी में छोड़ देना। अब ना जो अगला स्टेप है, उसके अंदर हमने अपने गोश्त को या तो फ्राई करना है, 2 ऑप्शन हैं, या उसको हम सेयर कर सकते हैं। जो फ्राइंग वाली ऑप्शन है ना, वो नॉर्मली हर देसी खाने में जो हमारे जो देसी बनता है ना स्टीम, उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बकरे होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त होता है, तो उनके लिए ये फ़ीज़िबल नहीं है। लेकिन आपने 1-2 किलो गोश्त बनाना हो, 3 किलो तक भी बनाना हो, 5 किलो तक भी बनाना हो, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इसको हम स्टेक की तरह सेयर कर सकते हैं। इसकी ब्राउनिंग कर सकते हैं हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 2-3 किलो घी जो है उसको डालें और डाल के उसको फ्राई करें। वैसे वो अच्छा तरीका होना उसी तरह चाहिए, लेकिन हम उसको स्किप कर सकते हैं।
हम उसको एलिमिनेट करके वही सेम टेस्ट लेके आ सकते हैं। जो एतदाल की मैं बात करता हूँ कि एफ़र्ट आपकी उतनी लगनी चाहिए जिससे आपको एक मोतदल जायका मिल जाए, कि ये ना हो कि आप एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा लगाएं लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आए वो बहुत माइनर हो। तो सेयर करने के लिए बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका पैन है ना वो ज़रा हैवी हो, उसका बॉटम हैवी हो, कि आपका गोश्त बिल्कुल जलना ना शुरू हो जाए, उसको अच्छी तरह एक बराबर टेम्परेचर मिलना चाहिए। इस गोश्त को भी मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, थोड़ा ये सफ़ेद हो गया है, ये जो ऊपर हल्के फुल्के लहसुन के छिलके हैं इनको भी उतार लेना है आपने। इस तरह ये गोश्त रेडी हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि हमने मैरिनेट करके तो इसको रखा नहीं है, हमने जो भी करना है इसी पॉइंट पे करना है, तो हर पॉइंट पे हम इसको सीज़न करेंगे। सबसे अहम जायका होता है नमक का, तो नमक के लिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। 1 किलो से 1200 ग्राम गोश्त है, कुछ हम अब लगाएंगे, कुछ आगे मसाले में भी डालेंगे, तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। आपने इस तरह गोश्त के ऊपर हल्का हल्का नमक छिड़कते जाना है। जो नमक 1 टीस्पून से बच जाए वो भी इस तरह इसके ऊपर डाल के इसको आपने बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अभी फ़िलहाल हमने इसको नमक ही लगाना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगानी है इसको। नमक से दूसरा काम ये होगा कि जब आप इसको सेयर करेंगे इसके ऊपर बड़ा अच्छा ब्राउन कलर आएगा। जितनी देर तक इस पर क्रस्ट नहीं बनेगा, अच्छा कलर नहीं आएगा, स्टीम का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। अब इस पैन को हम चूल्हे पे रखेंगे और इसको प्री हीट करेंगे। पैन के नीचे मैंने आग जलाई हुई है, इसके अंदर से देखें धुआं निकल रहा है। हमने इसको बहुत तेज़ गर्म करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो गोश्त है ना वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। हमने क्रस्ट बनाना है उसके ऊपर। ये मेरे पास चर्बी है, ये इसी बकरे की चर्बी है, इसको हम लेंगे। ये देखें इस तरह इस चर्बी को हम डालेंगे ना, तो जैसे जैसे पैन गर्म होगा ये चर्बी मेल्ट होगी। पहले नंबर पे तो हमें फ्लेवर बड़ा कमाल का मिलेगा इस स्टेप से। दूसरे नंबर पे हमें अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई प्रोसेस्ड घी लें और इस रेसिपी में शामिल करें, आपको प्योर गोश्त का जायका मिलेगा, कोई घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसमें। काफ़ी सारी फ़ैट रेंडर हो गई है इसमें, अच्छा धुआं भी निकल रहा है, पैन भी बड़ा ज़बरदस्त तेज़ गर्म है। तो हम ये जो गोश्त है इसमें से एक एक पीस करके यहाँ पर डालेंगे। ये आवाज़ आ रही है आपको, ये आवाज़ आनी चाहिए। तो ये बेसिकली सीरिंग की आवाज़ है। एक चीज़ आपने करनी है कि जब आपने गोश्त रखना है तो अपने से दूर की इस तरह रखना है ताकि छींटे ना पड़ें ऊपर। तो मैं 2 दफ़ा करूँगा ताकि पैन को ओवर क्राउड ना करें हम। अगर पैन पूरा भर दिया तो वही मसला है कि आग कम होगी, पैन ठंडा हो जाएगा, स्टीम ज़्यादा होगी, वो नहीं चाहिए हमें। इसी तरह अच्छा कलर आने दें इसके ऊपर। 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं, ये देखें इस तरह का कलर इस पर आएगा तो मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसकी हम साइड चेंज कर रहे हैं, ये देखें इस तरह। ये गोश्त आपका इस तरह कलरफुल हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर आना चाहिए इसके ऊपर। ये प्योर फ्लेवर है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर आप डीप फ्राई कर लें। पाँच से 6 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से सेयर हो गए हैं हर साइड से। हम इनको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये पैन अच्छी तरह से गर्म है तो हम दोबारा से बाकी के पीसेस भी डाल देते हैं। मीट हमारा तैयार हो गया। ये फ्राइंग वाला ही काम हो गया है। आपको 1% का भी फ़र्क नहीं आएगा अगर आप फ्राई कर लेते हैं या इस तरीके से कर लेते हैं। इससे ये होगा कि आपका ऑयल बचेगा, इसके अंदर जो घी वाला समझें कि वो फैट्स हैं वो नहीं आएंगी। बड़ा एक नेचुरल आपका पूरा एक प्रोसेस हो जाएगा सारा। एक आपने बोल लेना है, इस बोल के अंदर हमने बनानी है स्टीम की मैरिनेशन। जो देसी रेसिपी है उसमें हम दही की मैरिनेशन बनाते हैं, वही सेम मैरिनेशन हम बनाएंगे इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले तो हमें दही चाहिए। यहाँ पे मैंने दही लिया है जो कि काफ़ी गाढ़ा है। आपने क्रीमी दही लेना है, इस तरह का गाढ़ा दही होना चाहिए। 1 कप तकरीबन आपने दही लेना है। अगर आपका दही गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो उसको आप मलमल के कपड़े में रखें।
या आजकल बड़े गैजेट्स भी आ रहे हैं तो उसके अंदर रख लें ताकि दही का पानी निकल जाए बस, बाकी जो बचेगा फिर इस तरह क्रीमी दही होगा आपका। मसालों में सबसे पहली चीज़ है जी नमक। नमक से आपने शुरू करना है। हमने पहले 1 टीस्पून नमक गोश्त को लगाया है, टोटल 1.5 टीस्पून हमें चाहिए। जो हमने प्रोसेस किया है ना गोश्त के साथ, उससे उसके अंदर पूरा नमक रच जाएगा। तो हम इस मसाले के लिए तकरीबन आधा टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं ना तो फिर आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल मैं नमक आपको बताता होता हूँ जो कि नॉर्मली एक मतलब मोतदल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। दूसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़ है ना, जो देसी किस्म का स्टीम बनाया जाता है उसमें चाट मसाले का बहुत अहम रोल है। तो चाट मसाला आपने लेना है, ख़ुद बना लें, मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, या आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले लें। ये आपने 1.5 टेबल स्पून लेना है। टीस्पून और टेबल स्पून दोनों में फ़र्क है, तो उसी हिसाब से बस देखते जाएं। तो ये 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला डालें इसमें। चाट मसाला हम इसलिए डालते हैं कि इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, खटाई भी होती है, तो हमें अलग अलग चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पूरा काम हमारा बन जाएगा सारा। फिर उसके बाद इसमें जो अहम चीज़ जाएगी वो भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। क्रश किया हुआ लेना है आपने, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, क्रश्ड ज़ीरा कह लें। इसको पहले भून लें, भून के इसको आप हल्का हल्का ग्राइंड कर लें या कूट लें। वैसे कूट के डालते हैं जो शादियों वगैरह पे देसी रेसिपीज़ बनती हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये है जी काला ज़ीरा। काला ज़ीरा आपने लेना है तकरीबन आधा 1 टीस्पून हो, इसको आपने मसल के इसमें शामिल कर देना है। काले ज़ीरे की जो खुशबू है ना वो नहायत कमाल दे खुशबू है कि आपको मज़ा आ जाएगा जब ये पकेगा। अब इसमें हमने शामिल करनी है जी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, क्योंकि ये मटन है इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमें नहीं चाहिए। आधा टीस्पून इसमें हल्दी है बड़े प्यारे से कलर के लिए। 1 टीस्पून इसमें चाइना सॉल्ट है, अजीनोमोटो, ये इसमें डालना। मसालों में आखिरी मसाला जाएगा जी गरम मसाला। ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। ये भी बिल्कुल हल्का फ्लेवर इसका हमें चाहिए। बहुत तेज़ गरम मसाले से जो है ना वो पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाती है इसकी। 2 से 3 टेबल स्पून लीमू का रस है, ये आप शामिल करें। और ये वो आधा लहसुन है जो हमने बचा के रखा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। हम इसको क्या करेंगे, छान के इस रेसिपी के अंदर, इस मैरिनेशन के अंदर शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास एक छन्नी है, इस छन्नी के ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली, वैसे तो अगर आप कोई भी रेसिपी देखें तो इसके अंदर पूरे का पूरा समझे लहसुन की अदरक की पेस्ट डाल दी जाती है, वो नहीं हमने डालनी। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम जो देसी शेफ़्स हैं वहाँ से मैंने सीखी हैं कि इसको जब आप लहसुन का पानी लगाते हैं ना, फिर लहसुन का फ्लेवर तो खुशबू तो आती है, लेकिन वो एक ओवर पावरिंग जो जायका होता है वो नहीं आता। ये जो गूदा है इसको बचा के आपने रखना है, ज़ाया नहीं करना। अब ये जो मसाले हमने डाल लिए हैं इनको मिक्स करना है हमने। अब हमारे पास ये मैरिनेशन बन जाएगी दही की। ये देखें, इसको टेस्ट भी करके आप देख सकते हैं। ओए होए होए यार, बहुत आला, बड़ा मज़ेदार जायका आ रहा है इसका। आप स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि हम बनाने क्या चीज़ वाले हैं। इसको मैरिनेशन को आप चखिएगा ज़रूर एक दफ़ा। अब ये जो गोश्त है हमारा, इसको हम डाल देते हैं इस मैरिनेशन में इस तरह। इसको आपने क्या करना है कि मिक्स करना है ताकि ये सारा जो दही वगैरह है इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। कोटिंग अच्छी होनी चाहिए इसकी। ये मसाला आपका इतना गाढ़ा हो कि ये अच्छी तरह इसके ऊपर इस तरह कोटिंग आ जाए। पतला होगा तो ये बह जाएगा नीचे, फिर मज़ा नहीं आएगा हमें। अब इस मैरिनेटेड गोश्त को आपने रखना है 1-1.5 घंटा। इसको आप रख लें इसी तरह रूम टेम्परेचर पे। आप नहीं भी रखेंगे तो मसला कोई नहीं है, इसको हम इसी तरह भी पका सकते हैं। जैसे जैसे स्टीम में ये पकेगा पूरा फ्लेवर इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप रखना चाहें तो इसको 1 घंटा इस तरह रेस्ट दे लें। अगर आपने कल बनाना है तो आज भी आप ये प्रोसेस करके इसको रख सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन आपकी पहले हो जाए, आपको पकाने में फिर मुश्किल ना हो। सिर्फ स्टीम देने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टीम दे लें। ठंडा करेंगे तो ये दही और ज़्यादा थोड़ा थिक हो जाएगा, इसके ऊपर कोटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब हमने पकाना है जी अपने स्टीम को, उसके लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप वैसे स्टीमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टीमर में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा।
कुकर में 1 घंटे के अंदर ये आपका जो मीट है ये बिल्कुल टेंडर तैयार हो जाएगा। स्टीमर में 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। कुकर लेना है आपने जिसमें इस तरह की जाली रख सकें, या नीचे कोई आप अगर आपने कोई जुगाड़ लगाया हुआ है, पहले आप करते हैं स्टीम, तो वो वाला सेटअप अपना ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हमने शामिल करना है, कुछ चीज़ें जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले तो हमने इसमें पानी डालना है ना जी, इस पानी से स्टीम पैदा होगी। ये वो लहसुन है जिसका पानी हमने निकाला था, ये उसका वेस्ट बचा हुआ है, इसको हम शामिल कर देंगे यहाँ पे। तो ये 2 लीमू हैं। वैसे जिस लीमू का आपने पहले रस निकाला हो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो छिलके हैं ना इनका भी फ्लेवर होता है। तो जैसे जैसे ये स्टीम में बनेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी लेमन की स्टीम के अंदर। अब एक और चीज़ है कि हमें इस रेसिपी के अंदर चाहिए जी कोई ना कोई फ़ैट। आप घी डालें, ऑयल डालें, कोई भी चीज़ डालें, लेकिन हमने चर्बी ये इस्तेमाल की थी जिसके अंदर हमने अपने गोश्त को पकाया है। तो हम ये करेंगे कि इस चर्बी को ना, क्योंकि ये चर्बी है थोड़ी सी जम जाती है, इसमें पूरा फ्लेवर है। जो ये नीचे चिपका हुआ गोश्त है ना, तो ये जला हुआ नहीं है, ये फ्लेवर है सारा। इसको आप डाल लें स्टीम में, ये देखें यहाँ पे शामिल कर लें। आग पे रखेंगे, ये पकना शुरू होगी तो पूरी फ़ैट स्टीम के साथ एक अच्छा फ्लेवर भी बनाएगी, और जो हमारा गोश्त है उसके ऊपर ऐसा टेक्सचर आएगा जैसे हमने इसको फ्राई किया हुआ है। इस कुकर को साइड पे करते हैं। अभी एक और चीज़ आपने करनी है कि ये जो जाली है, इस जाली को आपने लेना है, इसके ऊपर ना एक पेपर आपने रखना है लाजमी। ये पेपर मैंने काट लिया है जाली के साइज़ का। तो ये जगह जगह पे मैंने 2-4 सुराख कर दिए हैं। तो ये हमारी जाली भी तैयार हो गई है, कुकर भी तैयार है। ये देखें, इसको हम डाल देते हैं इस कुकर में। इस कुकर को मैं आग पे ले आया हूँ, नीचे आग हमने जला दी है। ये देखें जी, मसाले से भरपूर ये जो पीसेस हैं इनको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो मैरिनेशन वाला दही बचा हुआ है, इसको आपने ये करना है कि इन पीसेस के ऊपर डालना है यहाँ पे, इस तरह। इसके नीचे मैंने आग जलाई है, आग को तेज़ रखें अभी फ़िलहाल। उससे ये होगा कि इसके अंदर स्टीम पैदा होना शुरू हो जाएगी, मतलब पानी में उबाल आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टीम निकलना शुरू हो गई है, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम ये करेंगे, इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के हमने वेट करना है कि ये सीटी चलना शुरू हो जाए, इसका वेट अंदर ये प्रेशर कुकर पूरा स्टीम से भर जाए। तो अब इसकी सीटी जलना शुरू हो गई है, देख रहे हैं स्टीम निकल रही है, कुकर भर गया पूरा स्टीम से। अब हम ये करेंगे कि आग थोड़ी सी हल्की करेंगे, मीडियम तक ले जाएंगे तकरीबन, और मीडियम पे इसको 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट के बाद आग बिल्कुल हल्की कर देंगे दम वाली, और फिर 50 मिनट पकने देंगे। टोटल 1 घंटा, 1 घंटे में आपका ज़बरदस्त स्टीम तैयार हो जाएगा। 50 से 55 मिनट इसको हो गए हैं हल्की आंच पे पकते हुए। तो जी स्टीम निकल गई है कुकर की। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या बना है। ओए होए होए। तो जी इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जी गोश्त की हमारी। ओए होए, देखें बिल्कुल बोटी तो होगी अलहदा, बहुत सॉफ्ट है। ये देखें टूट रहा है इसी तरह। ये देखें हड्डियाँ भी अलग होती जा रही हैं। अब जी यहाँ से निकालते हैं इसको। ये मेरे पास नान है, इसके ऊपर इसकी सर्विंग करनी है हमने। तो ये स्टीम निकाल के ना इधर रखते हैं। ये देखें मछली, ये बहुत नरम जो पीस हमने पकाया अभी, ये ओए होए होए बड़ी जल्दी जल्दी टूट रहा है। तो बड़े आराम से इसको यहाँ पे ना ऐसे रखेंगे। तो जी स्टीम हमारा हो गया तैयार। इसको मैंने थोड़ी सर्विंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या कंडीशन है, किस तरह बना है। गोश्त की आप कंडीशन देखें, ओए होए होए, हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लीमू लें, इसके ऊपर हल्का सा लीमू, और इसको करते हैं जी टेस्ट।
तो इसको करते हैं जी ट्राई। बिस्मिल्लाह। यार इसका जो टेस्ट है ना, क्योंकि मैं तो इसको बनाता रहता हूँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना उससे भी बेहतरीन ये। ओए होए यार, ये देखिए किस तरह गिर रहा है गोश्त। आप रान बनाते हैं ना इकट्ठी, तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा जो इसमें मज़ा आएगा। आप, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।